फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन की 9th पार्ट में हैं और हम लोग आज डिस्कस करेंगे टिल एंड अनटिल और दोनों का मीनिंग देखेंगे कि क्या मीनिंग है और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इसका यूज होता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और भी इस तरह की वीडियो इस चैनल पे डालता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। डियर फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टिल एंड अनटिल की यूज देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है। टिल जैसा कि अर्थ से हम लोग जानते हैं, इसका टिल का मतलब तक होता है और अनटिल का मतलब भी तक होता है, लेकिन दोनों का यूज कहाँ पे करना है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट रूल है आपका टिल या अनटिल। टिल या अनटिल का प्रयोग तक के अर्थ में इंडिंग टाइम मतलब इंडिंग टाइम के पहले होता है, जबकि स्टार्टिंग टाइम के पहले फ्रॉम का प्रयोग होता है। मतलब इंडिंग टाइम के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, टिल या अनटिल, और स्टार्टिंग टाइम के पहले हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई हैव रिटन हेयर सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड बेटर। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल हेयर, ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टिल 3 PM। मतलब वह काम करता है, एक फैक्ट्री में काम करता है 9 बजे से 3 बजे तक। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी हम लोग देखें, स्टार्टिंग पॉइंट है आपका फ्रॉम से शुरू होगा 9 AM। 9 AM से वो कब तक काम करता है, 3 PM तक। तो टिल का मतलब तक और फ्रॉम का मतलब से। ही वर्क्स इन फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टिल 3 PM, मतलब वह काम फैक्ट्री में 9 बजे से 3 बजे तक करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वर्क्स इन फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM अनटिल 3 PM। तो अभी हम लोग टिल और अनटिल का यूज़ देखे थे रूल में। तो टिल का भी मतलब क्या होता है, तक, और अनटिल का भी मतलब तक होता है। तो दोनों को सेम कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट आपका फ्रॉम से होता है। अब कुछ यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की क्या बात है वो आगे देखते हैं। फर्स्ट है आपका पॉइंट आउट करना है, इसको ज़्यादा ध्यान से देखना है, समझना है और समझने की कोशिश करना है। टू का प्रयोग भी इंडिंग टाइम, टू का भी प्रयोग हम लोग इंडिंग टाइम के पहले तक के सेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टू 3 PM। तो यहाँ पे हम लोग 3 सेंटेंस को देखें और एक ही सेंटेंस में मैंने यूज किया हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए, ज़्यादा आपको समझ में आए। पहला, ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टिल 3 PM, ये फर्स्ट सेंटेंस था हम लोग को। सेकेंड सेंटेंस है, ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टिल 3 PM, और थर्ड आपका है, ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टू 3 PM। तो इस तरह का आपको टू का, इसमें आप क्या क्या आप सीख लिए, टू, अनटिल और टिल, ये तीनों का हम लोग अभी यहाँ पे यूज देखें। अब अगला है, यहाँ पे देखते हैं कि इन वाक्यों को भी देख लें। अब यहाँ पे कुछ मैं एग्जाम्पल और लिया हूँ जिसमें है, माई फादर इन लॉ विल स्टे हेयर अनटिल नेक्स्ट फ्राइडे। मतलब मेरे फादर इन लॉ, ससुर जी, विल स्टे रहेंगे यहाँ पर, अनटिल नेक्स्ट फ्राइडे मतलब अगले फ्राइडे तक यहाँ पे रहेंगे। माई फादर इन लॉ नेक्स्ट फ्राइडे, अगले फ्राइडे तक यहाँ रहेंगे। माई फादर इन लॉ विल स्टे हेयर टिल नेक्स्ट फ्राइडे, ये भी आपका करेक्ट है। टिल और अनटिल दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टू का यूज आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अगर ऊपर के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप ऐसा बोल देंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। माई फादर इन लॉ विल स्टे हेयर टू नेक्स्ट फ्राइडे, टू नेक्स्ट फ्राइडे का यूज नहीं करना है। उपरोक्त वाक्य संख्या 3, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, उपरोक्त वाक्य संख्या 3 से स्पष्ट होता है कि टू का प्रयोग अकेले नहीं होता, अकेले में नहीं होता। मतलब फ्रॉम टू का यूज आप कर सकते हैं, फ्रॉम टू का यूज कर सकते हैं, ना कि आप इसको अकेले में। जैसे कि यहाँ पे है, माई फादर इन लॉ विल स्टे हेयर टू नेक्स्ट फ्राइडे, तो यहाँ पे फ्रॉम अगर लगाते हैं तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, अदरवाइज ये रॉन्ग है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट रूल है आपका यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ, यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ।
अब इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, कोई चीज़ मेरे सामने है तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ से। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग सामान्यतः के सामने के अर्थ में होता है। इन फ्रंट मतलब के सामने के अर्थ में होता है, या सामान्यतः वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब कोई चीज़ के लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। एक पेड़ मेरे घर के सामने है। तो पेड़ भी यहाँ पे आपका एक थिंग्स के रूप में यूज किया गया है। मेरे घर के सामने एक पेड़ है। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है आपका, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। एक सुंदर सी बगीचा मेरे स्कूल की बगल में सामने है। था, देयर वाज, सॉरी यहाँ पे वाज है तो था हो जाएगा। देयर वाज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। एक सुंदर सी बगीचा मेरे स्कूल के सामने था। देयर इज़ अ ट्री बिफोर माई हाउस। अब देखो बच्चे, यहाँ पे बिफोर है तो ये गलत है। अगर इस सेंस में आप करेंगे कि एक पेड़ मेरे घर के सामने है और वहाँ पे अगर आप बिफोर का यूज करते हैं तो वो गलत होगा। के सामने के सेंस में यहाँ पे बिफोर का यूज नहीं होगा। देयर वाज अ ब्यूटीफुल गार्डन बिफोर माई स्कूल, तो ये भी आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। नेक्स्ट हम लोग नोट में कुछ, आई हैव रिटेन हेयर समथिंग इन नोट, you have to pay attention here, and if you want to write in your notebook then you have to write and take a screenshot and write down. नेक्स्ट, नोट इन फ्रंट ऑफ तथा बिफोर का प्रयोग, ये दोनों का जस्ट हम लोग अभी एग्जाम्पल में समझने की कोशिश किए थे, उसी का यहाँ पे नोट लिखा हुआ। इन फ्रंट ऑफ तथा बिफोर का प्रयोग के सामने के अर्थ में इस प्रकार भी होता है। कैसे होता है? मनोज इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्विक, मतलब मनोज मेरे सामने पंक्ति में खड़ा है। नेक्स्ट है, मनोज इज स्टैंडिंग बिफोर मी इन द क्विक, तो इस सेंस में आपका करेक्ट है। ये इस सेंस में आपका फोर का यूज आप कर सकते हैं। मनोज, बिकॉज मनोज हेयर नोट अ थिंग, हेयर मनोज इज अ human being, not a thing, so we have to use here before will be correct. नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ यूज ऑफ अराउंड एंड राउंड का यूज देखेंगे। तो फर्स्ट रूल है यहाँ पर, अराउंड का प्रयोग बाहर से चारों ओर, यहाँ वहाँ बहुत स्थानों में तथा यहाँ वहाँ बहुत स्थानों में तथा विभिन्न भागों में के अर्थ में होता है। अराउंड मतलब क्या हुआ? यहाँ वहाँ या बहुत सारे स्थानों में या विभिन्न भागों के अर्थ में किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, वे सब गार्डन के चारों तरफ बैठे थे। वे लोग विभिन्न भागों में बैठे हैं या चारों तरफ बैठे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड स्टार्ट सम बिजनेस। अब यहाँ पे यहाँ वहाँ टहलना बंद करो, है ना, इसका मतलब है यहाँ वहाँ टहलना बंद करो और कुछ अपना काम करना शुरू करो, कोई व्यापार प्रारंभ करो। अब यहाँ रूल नंबर 2 है, जब राउंड का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में वृत्ताकार मतलब सर्कल तथा वक्राकार के लिए होता है। जैसे वी आर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, मतलब हम लोग डाइनिंग टेबल के चारों ओर, मतलब एक गोल से बैठे थे। हम लोग डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे थे, मतलब राउंड से, गोल से। नेक्स्ट है आपका, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट है आपका, राउंड का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी होता है। नेक्स्ट है, राउंड का प्रयोग लगभग के अर्थ में होता है। देयर वर अराउंड 50 स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब लगभग 50 बच्चे क्लास में थे, वर्ग में लगभग 50 बच्चे बैठे हैं। जैसे वी हैव अराउंड 10 रुपीज़ इन माई पॉकेट। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल। एंड इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है एक एक प्रीपोजिशन या एक एक वर्ड को अच्छे से डे टू डे लाइफ में जो वर्ड को हम यूज करते हैं उससे एक सेंटेंस फ्रेम करके वी हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, देन वी कैन स्पीक फ्लुएंटली। अगर आप एवरी डे उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आप, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलना चाहूँगा, इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं
तो सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा इसको, मतलब हर वर्ड में, हर सेंटेंस में एक ना दो वर्ड को आपको अपने टंग से निकालना पड़ेगा, हैबिट में लाना पड़ेगा। भाषा सीखने के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए छोटे बेबी जन्म लेते हैं, तब तो वो कोई ग्रामर नहीं सीखते हैं, फिर भी वो अपना हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं। हिंदी कहने के मतलब जो भी उनका मदर टंग होते हैं, उनके घर में जो इन्वायरमेंट मिलती है वैसा वो बोलने लगते हैं। तो क्यों? इसका मतलब है कि जो सुनते हैं वही वो सीख जाते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं वैसा बोलने का, तो वो वैसा ही सीख जाते हैं बोलने के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पे लैंग्वेज के लिए आपका इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इन्वायरमेंट में जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम बोलेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट रूल एमिड। अब हम लोग यहाँ पे एमिड और एमिड्स का यूज देखेंगे। एमिड और एमिड्स का प्रयोग के बीच में या इन द मिडिल ऑफ के अर्थ में होता है। सूचित करने के मतलब प्लेस को बताने के लिए इसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ब्यूटीफुल गर्ल वॉज सिटिंग एमिड या एमिड्स का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ए ब्यूटीफुल गर्ल वाज सिटिंग एमिड्स द यंग, मतलब एक सुंदर लड़की जवान व्यक्तियों के बीच में बैठी हुई थी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, देयर वाज अ स्मॉल कॉटेज एमिड्स या एमिड्स द बिल्डिंग्स, मकानों के बीच में एक छोटी सी झोंपड़ी थी। नेक्स्ट रूल है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले के बीच में के अर्थ में एमिड या एमिड्स का प्रयोग होता है, ना कि एमंग एमंगस्ट का। जैसे ऑनेस्टी इज यूजलेस एमिड्स डिसऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी बेईमानी के बीच में व्यर्थ होती है या बेकार होती है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूज ऑफ अप एंड डाउन। अप एंड डाउन, अप अलग है एंड डाउन अलग है। रूल नंबर 1 कहता है इसका, अप का प्रयोग ऊपर को मतलब ऊंचा या ऊपर को चरम सीमा पर ऊपर के अर्थ में होता है। मतलब यहाँ कितने मीनिंग है? 1 2 3 4। ऊपर को ऊंचा चरम सीमा पर ऊपर के अर्थ में हम लोग इसे यूज करते हैं। ही गोट अप टू आस्क क्वेश्चन, मतलब ऊपर को वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा। प्राइस ऑफ आर्टिकल्स आर स्टिल गोइंग अप, मतलब जो आर्टिकल की प्राइस है वो अब तक क्या है? हाई जा रहा है, ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल इसका देखते हैं। स्टॉप राइटिंग द टाइम इज अप, मतलब लिखना बंद कर दो, समय हो चुका है, मतलब समाप्त हो चुका है, चरम सीमा पर है, मतलब एकदम खत्म हो चुकी है। क्लाइंब अप अ ट्री, मतलब ऊपर की ओर, पेड़ के ऊपर की ओर चढ़ो। वॉक अप द स्टेयर, मतलब स्टेयर से चढ़ते हुए ऊपर जाओ। स्टेयर मतलब सीढ़ी से चढ़ते हुए ऊपर जाओ। रो अप अ रिवर। नेक्स्ट है आपका वॉक अप द रोड, रोड पर टहलो। नाउ नेक्स्ट है कुछ आपको ध्यान देने की बात है, यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य नोट्स हैं, अब इसको भी हम लोग देखते हैं। पहला है अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है हिंदी में इधर उधर। अप्स एंड डाउन्स मतलब चेंजेज ऑफ फॉर्च्यून। चेंजेज ऑफ फॉर्च्यून मतलब क्या हुआ हिंदी में? भाग्य का उत्पादन पतन, मतलब अपने भाग्य का पतन। ऑन द अप, फ्रैंक, ऑनेस्ट या सिंसियर। ऑन द अप का मतलब होता है ऑनेस्ट, सिंसियर या फ्रैंक, मतलब ईमानदार या सच्चा। अप विथ, टू रेज। अप विथ का मतलब टू रेज, मतलब उठाना या उभारना, मतलब रेज। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं हम लोग डाउन। डाउन का यूज है, डाउन का प्रयोग नीचे के सेंस में होता है, आपका यूज ऊपर की सेंस में होता है, गिरावट की सेंस में होता है डाउन। और जैसा यहाँ मैं कुछ एग्जांपल लिखा हूँ, द सन हैज़ गॉन डाउन, मतलब सन ढल गई। जंप डाउन केयरफुली, मतलब नीचे जंप करो सावधानीपूर्वक। सिट डाउन प्लीज़, बैठ जाओ, मतलब बैठते हैं तो हम लोग नीचे ही आते हैं, तो ये नीचे की सेंस में है। ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, मतलब गली से नीचे आओ, सीढ़ी से। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कुछ इसका भी फ्रेज है, जैसे आपका कुछ फ्रेजेस थे उसी तरह इसका भी कुछ फ्रेज है। बेंट डाउन मतलब इंक्लाइंड, मतलब झुका हुआ है। डाउन टू ग्राउंड मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली। डाउन टू द प्रेजेंट डे
मतलब अप टू दिस डे, मतलब इसका हुआ अप टू दिस डे, मतलब हिंदी में हुआ आज तक। टू गेट डाउन, टू डिसेंड, मतलब उतरना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू हिस डाउन। टू हिस डाउन, अब हिस डाउन का मतलब होता है टू साइलेंस, मतलब चुप चुप करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह चैनल में नहीं है आप, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और भी इस तरह की वीडियो इस चैनल में डालता रहूं। और कमेंट करना ना भूलें, अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ग्रामर की, तो उसमें भी आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, कर सकते हैं मुझे। और आपका कमेंट मुझे काफ़ी उत्सुक करेगा अगले वीडियो बनाने के लिए।